हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये यहाँ पर 3 कमेंट्स है, इनका रिप्लाई मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहला कमेंट भाई का ये है कि ये गोरखपुर से एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या। दूसरा सवाल ये है कि ये ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में अप्लाई अगर इन्होंने किया है तो इनके CBT 1 कितने बार देना होगा। तीसरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों पोस्ट के लिए यानी कि ग्रेजुएशन लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। सवालों के जवाब के पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे नोटिफिकेशन को अगर आप देखो तो नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी है कि किसी एक CN के लिए आप एक ही RRB से एक ही एप्लीकेशन कर सकते हो। एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन रहेगी तो आपकी सारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा और आपको RRB में फॉर्म अप्लाई करने से बैन भी किया जा सकता है। ये आप किसी भी नोटिफिकेशन में देखोगे तो हर नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा। ओवरऑल सीधी एक बात है कि एक CN के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं किए जा सकते। ये अलग अलग RRB से भी नहीं कर सकते। किसी भी एक ही RRB से एक ही एप्लीकेशन आप एक CN के अगेंस्ट कर सकते हो। अब आपके सवालों के जवाब देता हूँ। तो देखो, पहले सवाल पे अगर हम बात आए तो ये बोल रहे हैं कि गोरखपुर से आप अप्लाई कर सकते हो क्या। तो एक बात सुनो, जितने भी CEN आते हैं ये टोटल ही कंप्लीटली एक अलग अलग एग्जाम है। दोनों CEN का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अभी तक 6 CEN निकल गए, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात आप समझ के चलो। क्यों समझ के चलो? क्योंकि हर एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट है, अलग एग्जाम होएगा, अलग तरीके से आपका सिलेक्शन होएगा। तो आप जो पूछ रहे हो कि आप RRB गोरखपुर से बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपको मैं यहाँ पर अगर हम NTPC की ही बात कर रहे हैं तो CEN 05 एक है जो कि ग्रेजुएट लेवल के लिए है और CEN 06 अलग है जो कि 12th लेवल के लिए। एलिजिबल हो तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप पूछ रहे हो क्या गोरखपुर से, तो आप दोनों चाहे गोरखपुर से अप्लाई कर दो या फिर इसको मान लीजिए आप श्रीनगर जोन से अप्लाई कर दो और इसको त्रिवेंद्रम जोन से अप्लाई कर दो, मुंबई से कर दो, कहीं से भी कर दो। दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आ जाए हम दूसरे सवाल पर। तो भाई पूछ रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए अप्लाई किए तो CBT 1 कितने बार देना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों एग्जाम का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आपको हर स्टेप हर एग्जाम की अलग अलग देना पड़ेगा। आपको अगर ये हो सकता है कि ये डाउट इन लोगों को इसीलिए आ रहा है, जिनको भी आ रहा है, कि जो रजिस्ट्रेशन है, यानी रजिस्ट्रेशन को देखो यहाँ पर फिर मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना। रजिस्ट्रेशन एक वो है जिससे आपका अकाउंट बनता है। उसके बाद आप तो सारे CEN के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपने 2024 में किसी के लिए भी रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया जिसमें बेसिक मोबाइल नंबर और आधार वेरिफिकेशन रहता है, उसके बाद आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको अलग अलग CEN दिखते हैं। तो आपने अगर किसी भी CEN के लिए अप्लाई किया है 2024 में तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके बाद आपको ये सारे CEN अलग से बनाने पड़ते हैं। बात आ रही समझ में? जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कहीं भी ID कार्ड मांगा जाए तो चाहे आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में मांगा जाए, ID कार्ड के रूप में आप आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हो ना। उसी प्रकार आपको रेलवे के किसी भी जगह पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला जाए, आप इस रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर सकते हो। ये इस रजिस्ट्रेशन का मतलब है। लेकिन यहाँ पर जितनी जगह अलग अलग फॉर्म अप्लाई होता है, पूरी जगह आपको अलग एप्लीकेशन देना पड़ता है। यानी दोनों एग्जाम का कोई रिलेशन नहीं है, तो हर स्टेप दोनों एग्जाम का अलग हो। अब ये भाई जो पूछ रहे हो कि क्या आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने CEN हैं उतनी पूरी की पूरी अलग एग्जाम है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहे किसी भी RRB से भरो, कुछ भी करो। तो आपके सवाल का जवाब तो यहाँ पर यस है कि आप भर सकते हो। आपके पास ये भी है कि आप जिस चाहे RRB से ऑल इंडिया में किसी भी RRB से दोनों के लिए अलग अलग RRB भी चूज कर सकते हो। और इसमें जितनी पोस्ट रहेगी, आप जितनी के लिए एलिजिबल हो, आप सारी पोस्ट को प्रेफरेंस में डाल सकते हो। मुझे लगता है अब इसके बाद आपके पास डाउट नहीं बचना चाहिए। जब मैंने यही बोल दिया कि पूरे के पूरे एग्जाम ही अलग है, तो अब आपके पास कोई डाउट ये इस मामले में नहीं बचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।